साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हरिद्वार के बैठ गया बस में। अब पहुंच चुका हूं मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। आजकल कटरा के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है नहीं, इसीलिए जम्मू तक दूसरी ट्रेन में जाना पड़ेगा। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुका हूं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन आने वाली है कुछ ही देर में। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी ट्रेन आई गई है और जम्मू तक अब इसी ट्रेन में जाना पड़ेगा। और जम्मू से देखते हैं अब आगे किस में जाते हैं, क्योंकि कटरा के लिए आजकल डायरेक्ट ट्रेन नहीं चल रही है। छोटा बुल्ला भी हमारे साथ सफ़र कर रहा है। इनको तो लुधियाना तक जाना है इसी ट्रेन में और हमको जम्मू तक। बहुत दिनों बाद ट्रेन का खाना खाने को मिल रहा है। ये तो बहुत ठंडा है, खाना पड़ेगा। रात के 2:30 बजे मैं पहुंच गया हूं जम्मू। अब यहां से हम जा रहे हैं बस में कटरा के लिए। अब कम से कम 2 घंटे का सफ़र जम्मू से कटरा के लिए है। रात के 3:30 बज रहे हैं और मैं बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। कंडक्टर मेरे पास आया, बोला उतरो बाहर, सभी जेंट्स लोगों की चेकिंग होनी है। बाहर जाके देखा तो आर्मी चेकिंग कर रही थी, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रहा था क्योंकि कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई थी। 4 बजे मैं पहुंच चुका हूं कटरा, और जहां हमारे यहाँ के लोग बहुत गहरी नींद में सोए होंगे इस समय, यहाँ के लोग 4 बजे ही भेड़ बकरियाँ चराने चल दिए हैं। बस से उतर के मैंने अब अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी है पैदल ही। आगे जाके फिर हमारी चेकिंग होगी एक बार और। जय माता दी। दोस्तों, चेकिंग करते करते सुबह के 6 बज गए हैं और 6 बजे से मैंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है। पैसे तो यहाँ चढ़ाने नहीं देते बल, इसीलिए झांझर और चुन्नी लेके जा रहा हूँ माता जी के लिए। आते हो, जम्मू कश्मीर के बारे में सुन के ही पहले बहुत डर लगता था, क्योंकि रोज़ ही ऐसी खबरें आती थी, इसलिए बहुत डर लगता था। और आते वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एकदम बहुत मस्त सुकून मिलता है और यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है। मैं तो सोचता था कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत हरामी होंगे, क्योंकि ऐसे उनके बारे में सुनने को मिलता था कि वहाँ ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया लगे मेरे को, उनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया लगा। अभी दोस्तों हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, जहाँ की रात से ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है शायद। अब यहाँ हमारा फ़ोन भी और सारा सामान जमा हो जाएगा। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद अच्छे से दर्शन हो गए हैं और भीड़ तो लगातार बढ़ती जा रही है। माए बच्चियां नू दे दीदार, माए बच्चियां नू दे दीदार, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, तेरा केड़ा मुल लगना, सानू मिल जाना। अब दोस्तों हम भैरवनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ भी श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत लगी भीड़ लगी हुई है। भैरवनाथ जी के मंदिर से कुछ ऐसा दिखता है वैष्णो देवी माँ का दरबार। दोस्तों अभी मैं किसी होटल में नहीं हूँ, बल्कि भैरवनाथ जी मंदिर के सामने जो लंगर लगता है उसमें हूँ। और आप यहाँ की व्यवस्था और खाना देख सकते हैं, किसी स्टार होटल से कम नहीं है। हिंदुस्तान के 4-5 राज्य रह चुके हैं जिनकी यात्रा करना बाकी है। बाकी आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की यात्रा मैं कर चुका हूँ। अपने उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों पर भी मैं बहुत यात्रा कर चुका हूँ और मैं उत्तराखंड का ही हूँ। वो मेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी वही है। उसकी बुराई करना तो पाप होगा, लेकिन जो बात सच है वो सच है। उत्तराखंड के मंदिरों में भी इतना भ्रष्टाचार होने लग गया है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। उत्तराखंड के तुम मंदिरों में चले जाओ, वहाँ के पुजारी बोलते हैं 1100 रुपये यहाँ पे चढ़ाओ, 501 रुपये यहाँ पे चढ़ाओ, इतना रुपये यहाँ पे चढ़ाओ, ये इसके लिए चढ़ाओ, ये उसके लिए चढ़ाओ। ऐसी लूट मची पड़ी है। आप हरिद्वार के मंदिरों में चले जाओ, केदारनाथ में अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ का क्या सीन है, वो वहाँ की यात्रा मैं कर चुका हूँ, इसीलिए ये बात शेयर कर रहा हूँ। बोलते 1500 रुपये दो और तुम्हें आगे की लाइन में लगा देंगे। 1500 रुपये दो, तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हमारे उत्तराखंड में हो रहा है आजकल।
उत्तराखंड में तीर्थ स्थानों पे हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भी आते हैं, ज़्यादातर यहाँ वैष्णो देवी में आते हैं। लेकिन यहाँ का एक सीन है कि यहाँ मंदिर में भेंट नहीं चढ़ाई जाती, सिर्फ चुन्नी चलाई जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ का काम देखो, करोड़ों रुपए का काम है जो साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के सरकार जो है धर्म के नाम पे लाखों रुपए ले रही है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में देख लो, कहते इतना खतरनाक राज्य है ये, फिर भी इतना सुकून भरी व्यवस्था यहाँ है, बहुत सुकून भरी व्यवस्था है। ना कोई भेदभाव, ना कोई धर्म के नाम पे भेदभाव, यहाँ ना किसी जात के नाम पे यहाँ भेदभाव। सबके साथ एक समान व्यवहार, अमीर हो गरीब हो किसी भी धर्म का हो, यहाँ सबके लिए एक समान कानून है और एक समान नियम कानून है सबके लिए। ऐसा नहीं है यहाँ कि तुम वीआईपी हो तो तुम आगे लग जाओ, तुम ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबके साथ समान व्यवहार होता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की। यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं एकदम कितना नीट एंड क्लीन है। रोज़ सफाई, हर समय यहाँ सफाई कर्मचारी अपना काम पूरा ईमानदारी से करते रहते हैं। और हमारे उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों में जब बाहर के लोग आते हैं तो वहाँ के रास्ते आपने देखे होंगे, यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़े स्वास्थ्य व्यवस्था भी कर रखी है। हॉस्पिटल छोटा है लेकिन इलाज इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया इलाज तो हमारे इधर सरकारी हॉस्पिटल में भी नहीं होता। बहुत लोग तो ऐसे भी है कि जम्मू कश्मीर नाम सुनकर ही यहाँ आने का विचार नहीं रखते हैं। उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते भी है तो हमारी आर्मी जगह जगह यहाँ लगी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। के साथ यहाँ का रास्ता एकदम कितना नीट एंड क्लीन है, जबकि कहा जाता है कि एक दिन में यहाँ कम से कम हजारों घोड़े ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ की सफाई देख सकते हैं एकदम। मैं अपनी सरकार को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा घर का रास्ता बना दो, ये मेरे गांव का रास्ता बना दो। मेरी सरकार से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि धर्म स्थलों से जो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ रहा है उसको आप सारा ना खाए, बल्कि हमारे धर्म स्थानों पर भी, धर्म स्थलों पर भी ऐसे ही रास्ते बनाए जाए श्रद्धालुओं के लिए जो बाहर से आते हैं। साथियों, इतने सुंदर सुंदर रास्ते अगर हमारे पहाड़ के तीर्थ स्थानों पे भी बने तो जो बाहर से लोग आते हैं उत्तराखंड में वो भी हमारे उत्तराखंड की तारीफ करेंगे। यहाँ पर एक हेलीपैड भी है, हवाई यात्रा की सुविधा भी है इधर, लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालु पैदल यात्रा करना ही उचित समझते हैं। अब हम वापस कटरा के बस अड्डे में आ गए हैं जम्मू के लिए। यहाँ से तो लगातार बस चलती रहती है जम्मू के लिए। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद। अब मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग, नई यात्रा में।